मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को स्वागत करता हूँ। आज इस आराधना सभा में बहुत सुंदर सा जो वर्शिप था। आज परमेश्वर का जो आत्मा आज हमारे बीच में जब ऐसे एकत्रित होते हैं, उसकी आत्मा, उसका जो उपस्थिति उनके बीच में रहता है। और फिर हफ्ता भर जो स्पिरिचुअल एम्फेसिस वीक हुआ, कई लोग आए यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए और भी बलवंत हुए, क्योंकि हम मनुष्य कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमें आज पवित्र आत्मा दी से और अपना जो उपस्थिति और साथ साथ अपना जो वचन है, हमें उस जो वचन से भरपूरन करे है। और फिर जो नया साल आया है, जो समय है रुकता नहीं है, वो जाता है। किसी के जो समय किसी के खातिर रुकता नहीं है, लेकिन बहुत जोर से वो भागता है। और हमें समय के साथ में चलना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समय जो है प्रभु यीशु परमेश्वर ने इसको योजना को किया। और जैसे नया साल आया है, हम लोग यहाँ पे हर एक जो विश्वासी आज जैसे इस भवन में है और दूसरा हफ्ता है, मैं यही शायद उम्मीद करता हूँ आप लोग ने कुछ ना कुछ जो मन्नतें बनाए हैं अपने जीवन में। और आज जिस विषय में मैं बात करूँगा वो है कि What is your New Year's resolution? कि तुम्हारा जो नया साल का जो मन्नत है, जो मन्नतें हैं, क्या है आज? हम लोग के जीवन में बहुत कुछ होता है। अपन जीवन में जब हम लोग पीछे देखते हैं तो बहुत कुछ होता है, आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से, पारिवारिक तरह से, व्यक्तिगत तरह से। हम लोग के जीवन में चेंजेस आते रहता है, सेटबैक्स रहता है, कई एक रकम के कठिनाई भी आता है, लेकिन परमेश्वर के जो सामर्थ्य है हमके साथ में रहता है। परमेश्वर के साथ में रहता है, हमें मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज ये सवाल है कि जो नया साल का जो मन्नतें है, क्या आप बनाए उसको? अगर नहीं बनाए हो तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो आज का जो उपदेश है उसके बाद में, सुनने के बाद में, आप जरूर जो अपना मन्नतें है इस साल का, खासकर जो आत्मिक तरह से, उसको आप बनाओगे। ये बहुत जरूरत है कि हम जो मसीहा लोग हैं आत्मिक तरह से परमेश्वर सन्मुख जाकर, जैसे ये हफ्ता जो था स्पिरिचुअल एम्फेसिस वीक, अपने आप को इंडिविजुअली हम लोग उसके सन्मुख आए, उसके कदमों पर आए और अपना जो भी जो मन्नतें इस साल का, कुछ बिना परमेश्वर के द्वारा हम नहीं कुछ कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं कुछ कर सकते अपने जीवन में। ना तो बल से, ना तो शक्ति से होगा, परमेश्वर के आत्मा से। प्रभु की जय। परमेश्वर के आत्मा से होगा। इसी कारण हम लोग के कलीसिया में बिगिनिंग ऑफ द ईयर और फेस्ट वीक में हम लोग यहाँ पे रखता है जो स्पेशल एम्फेसिस वीक है, कि हम लोग आकर जो विश्वासी लोग हैं अपना जो जीवन है, जो पवित्र आत्मा, उसको और भी गहराई से ले ले, और भी मजबूती से ले ले अपने जीवन में। कि ये जो साल आया है, नया साल, नया उमंग लेकर, नया आशा लेकर, नया जो कदम हमारे जीवन में आएगा, कि इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे पवित्र आत्मा के सहारा के द्वारा। जो हमारे मन्नतें हैं, कई बार हम लोग मनाते हैं, जो रेजोल्यूशन रहता है, खासकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको जब बनाता है तो खासकर जो हम के फिजिकल, जो हम के जीवन में जो फिजिकल तरह से वो ज़्यादा हम उसको बनाते हैं। मान लो कि 80% हम के जो मन्नतें रहता है वो फिजिकल, जो हम के ये जो मटेरियल थिंग्स के खातिर रहता है। लेकिन आज अगर आप उसको उलट देगा, 80% अगर आप
परमेश्वर के जो आत्मिक तरह से जो मन्नतें उसको बनाएगा और 20% रखेगा, तो और भी चीज़ों के द्वारा ही जो हम लोग के यहाँ जो जीवन है रहने सहने का और जो मटीरियल थिंग्स है, तो आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि आप अपना जो प्रायोरिटी है परमेश्वर के दिया है, अपना जो जगह है जीवन में, अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टेटस है परमेश्वर के लिए आप रखा है जीवन में। आपकी जो जीवन है परमेश्वर तभी हमारे जीवन में काम कर सकता है। शायद जो पिछले वाला जो साल था, कई एक आप मन्नतें बनाए थे, लेकिन उसको आप भरपूर नहीं कर पाए। एंड ऑफ द ईयर आया, जो चीज़ हम लोग चाहता रहा प्लीज करे खातिर, वो चीज़ हम लोग उसको प्राप्त नहीं किया एंड ऑफ द ईयर। शायद आपके फिजिकल नीड्स रहा, या तो फिजिकल जो रेजोल्यूशन आप बना रहा है तो स्पिरिचुअल बना रहा, लेकिन वो पूरा नहीं है। शायद बीच में कुछ होएगी गड़बड़ी, शायद बीच में कमजोरी आएगी, बीच में हम लोग लेजी हो गया, बीच में शायद परमेश्वर के उतना हम लोग और भी करीब नहीं आया, परमेश्वर के जो सहारा था पवित्र आत्मा को नहीं लिया। शायद हमारे जीवन में पाप आ गया, अड़ंगा आ गया, शायद हमारे जीवन में जो अनहोली लाइफ जो था वो आ गया, या तो हम लोग फुली कमिटेड नहीं था परमेश्वर वचन पर। हम लोग के जो जीवन था शायद आधा आधा था, शायद हम लोग के जीवन में और भी जो चीज था दुनियादारी का वो हमें दबोच लिया, या तो शायद हमारे जीवन में जो शैतान था प्रकोप लेकर आ गया, या तो शायद हमारे जीवन में और भी जो चीजें हैं वो आ गया। और इसको हम लोग इसी कारण अपना जो मन्नत था जो पिछले वाला साल का हम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन एक नया साल आज मिला है। आज हम के जीवन में परमेश्वर उस साहस दी से कि हम लोग आज जीता है, कि ये साल जो है हम लोग जिंदा है। हम लोग नहीं जानता है कि कब कौन सी हुई जी, लेकिन परमेश्वर के अगर हम लोग साथ साथ चलेगा, हम लोग जानता है कि मौत भी आ जाए हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेगा। अभी कल हम जाए के एक नया फैमिली के विजिट करा, प्रेयर करा, और सेवरे हमारा ये मैसेज है कि जो पेशेंट है रात के 1 बजे हार्ट अटैक मारिस और आज अस्पताल में भर्ती है। सो जो हमारा जीवन है उसको गंभीर से लेना है, खेवाल से हम लोग के नहीं लेना है, हम लोग के डगमग डोल नहीं रहना है, लेकिन मजबूती तरह से परमेश्वर सेवा करना है। और ये नया साल जब आया है तब परमेश्वर हमें नए रकम से हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है उसको बनाना चाहता है। हमारा जो विश्वास है, नया जो विश्वास है और भी जो मजबूत विश्वास है परमेश्वर हमें देना चाहता है। कैसे होगा? आप सोचते हो कैसे होगा? मैं बताऊंगा कैसे होगा। ये पूरा कर सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योगी परमेश्वर है। और उसने कहा है बुक ऑफ ज़करिया 4:6 में कि ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये पूरा होगा। It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord। कि परमेश्वर के सहारा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपके पास धर्मशास्त्र आप खोल ले बुक ऑफ जरमाया 29:11, बुक ऑफ जरमाया 29:11, यहाँ पे जो वर्स है वो कहता है For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope। प्रभु की जय। ये जो वचन है आज सबके लिए एक प्रतिज्ञा, इट्स अ प्रॉमिस फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर के लिए ये प्रॉमिस है आज कि परमेश्वर जो है आज हमें जानता है, हमें पहचानता है, हमें नाम से जानता है। हम लोग उसके लिए एक स्पेशल है, उसके जो राज वो स्पेशल है आज। और हमारे जो विचार है उसके विषय में जानता है,
हमारा जो मन्नतें हम इस साल में बनाए हैं उसी विषय में वो जानता है। और परमेश्वर आज कहता है कि हमें शांति का मन देता है। प्रभु की जय। शांति देता है आज हमारे सोच विचार में, हमारे हृदय में, हमारे मन में। और फिर परमेश्वर जो है वो किसी के दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है कि और जो परमेश्वर है और भी जो शायद इस दुनिया में और भी जो है वे दंड देते हैं। लेकिन हमारा जो बाइबल का परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे लिए बुरा कभी नहीं सोचता है, कभी नहीं बुरा सोचता है। लेकिन हमारे लिए हर वक्त हमारे भविष्य के लिए और साथ साथ हमारे जो आशा है उसको बनाता है हमारे जीवन में। क्या है? क्योंकि परमेश्वर आज हमारे हर एक जो जीवन है, हर एक जो यहाँ पे लोग बैठा है, आपके लिए परमेश्वर के राज में एक नक्शा है आपके जीवन के लिए। He has a plan for you. He has a purpose for your life. और परमेश्वर जो है आज हमारा हानि का परमेश्वर नहीं है, लेकिन लाभदायक का परमेश्वर है। The God that we serve today is a God of prosperity. कंगाल का परमेश्वर नहीं, दरिद्र का परमेश्वर नहीं, लेकिन कैसा परमेश्वर? जो आज हमें भरपूरन करने वाला हर एक चीज से। अगर हम लोग अपना स्वर्ग पिता परमेश्वर को अपने पूरे ईमानदारी से उसकी सेवा करता है तो हमें वो भरपूर करता है हर एक चीजों में। हमारा जो आशा है, हमारा जो भविष्य है, वो सिकुआ है परमेश्वर में। उसके लिए हमें चिंता नहीं करे के है, लेकिन परमेश्वर जो है हमें साथ देगा, हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा और हमें चलाएगा आगे। फिर बुक ऑफ डिटोरमिनी चैप्टर 7 और वर्स 13, आज थोड़ा ढेर वर्सेस हम पढ़ेगा कि आप लोग देखो कि परमेश्वर जो वचन है आज हमसे क्या कहता है, उसका जो प्रतिज्ञा आज हमारे खातिर। बुक ऑफ डिटोरमिनी चैप्टर 7 वर्स 13। यहाँ पे बतावे हैं, and he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grains and your new wines and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which he sown to your fathers to give. प्रभु की जय। कि परमेश्वर आज यह कहता है कि he will multiply. तुम्हारे जीवन में जो आशीष है, he will multiply. तुम्हारा जो फाइनेंसेस है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो बढ़ंती है, तुम्हारा जो फैमिली है, तुम्हारा जो नौकरी का स्थान, तुम्हारा जो प्रार्थना करने का जो जीवन है तुम्हारा, जो तुम बाइबल पढ़ते हो, जो परमेश्वर में लोलनता से सेवा करते हो, परमेश्वर के लिए निकलते हो और जन को बताने के लिए, ये सब चीजों में परमेश्वर दुगुना आपको देगा। अगर इस साल अगर आप सिर्फ खाली प्रार्थना कर अपन खातिर, लेकिन लास्ट ईयर अगर प्रार्थना कर अपन खातिर, इस साल परमेश्वर चाहता है कि आप औरों के लिए प्रार्थना करो। जो बीमार है जाओ उनके घर पर हाथ धरो और प्रार्थना करो। आप जानता है आपके परिवार में, कलीसिया में अगर जो जन नहीं है, आप पे बीमार है, ये तो उनकी तकलीफ है, तो मुसीबत के जाओ एनकरेज करो। इस ब्लेसिंग हमके जीवन आत्मिक तरह से वो ब्लेसिंग आएगा। और जब हम लोग निकलेंगे करेंगे ये चीज, हम लोग देखेंगे कि जो लोग जब लोग हाथ धरेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, दे विल बी हील, दे विल रिसीव मिरेकल्स इन देयर लाइफ। लोग के जो जीवन है वो बदलेगा। परमेश्वर आज चाहता है आपके जीवन से काम करने के लिए, आपके इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर आज, और कहता है कि आप ब्लेस होएगा जो भी कुछ करेगा। उस समय लोग ज्यादा करके किसानी जो कार्य करते थे और ज्यादा जो फसल या तो जो फ्रूट्स वगैरह बोते थे, और परमेश्वर यहाँ कहता है कि आपके जो जमीन है जहाँ पे आप मजदूरी करें, जहाँ पे आप काम करेगा, वहाँ पे परमेश्वर का जो आशीष वो रहेगा। हमारे जीवन में भी अगर हम आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से परमेश्वर के लिए निकलेंगे, काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका आशीष रहेगा 2 गुना 3 गुना और ज्यादा आशीष हर एक चीज में। क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, He has sworn
to your fathers. प्रभु की जय। आज परमेश्वर ये चीज जो प्रतिज्ञा बदलता नहीं है, उसका जो प्रोमिस है हमारे जीवन नहीं बदलता है, लेकिन हमेशा के लिए आमीन है। सभी के लिए, जितने भी जन है यहाँ पे, आपके लिए ये जो आशीष है वो रहता है, प्रोस्पेरिटी जो है आपके जीवन के लिए है। फिर बुक ऑफ एफिशियंस को हम देखते हैं, एफिशियंस 4:22 से 24 तक। यहां कहता है 22 से 24 तक, यहां कहता है कि एंड यू पुट ऑफ concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the sinful lust, and be renewed in the spirit of your mind. प्रभु की जय। कि परमेश्वर आज चाहता है कि जो पिछले साल का जो बात था उसको भूल जाए। अगर आप अपने जीवन में शायद कुछ समस्या आ गया, कुछ कठिनाई आ गया, उसके बाद उसके विषय में भूल जाए, उसको हम निकाल दे। शायद जीवन में कुछ आदतें था जिसको नहीं रहना था पुराने जीवन में, उसको हम निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर आज हमें एक नया मनुष्य बनाना चाहता है। इस साल दिस ईयर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है हर एक जन को, और वो सच्चाई से और साथ साथ पवित्रता से हमें भरना चाहता है। हमारे मन को परमेश्वर एक नया मोड़ देना चाहता है, हमारे विचारों को, हमारे जो एटीट्यूड है, हमारे जो जीवन का जो भी सोच है उसको बदलना चाहता है ये साल के लिए, कि हम जो कुछ भी मन्नतें बनाए उस पे हम सफलता को प्राप्त करें। फिर बुक ऑफ लेमेंटेशन 3:22-23 यहां कहता है, through the Lord's mercy we are not consumed, because of his compassions fail not. प्रभु की जय। कि परमेश्वर का they are new every morning, great is your faithfulness. कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें हमारे ऊपर छा आता है। It consumes us. उसका जो कंपैशन है कभी फेल नहीं होता, उसका जो दया है, करुणा है, कभी फेल नहीं होता हमारे जीवन में। और हर एक सुबह जब हम जगते हैं हमारा आँख खुलता है, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, परमेश्वर के लिए वो नया रहता है। इट्स एवरी डे अ न्यू प्रॉमिस। पर हमारे लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा है वो रहता है, और परमेश्वर का जो फेथफुलनेस है वो महान है। आज हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए far more greater. Book of Isaiah 40:31 कहता है, Book of Isaiah 40 or 31 कहता है, but those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagle, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. प्रभु की जय। कि जो लोग प्रभु पर इंतजार करते हैं, they wait upon the Lord, they call on the Lord, they go on their knees, they call upon the Lord, they worship him, they praise him, they have full faith on him, तब कौन सी हुआ है? Shall renew their strength. Praise the Lord. उनका जो ताकत है परमेश्वर और भी महान करेगा, और भी बुलंदित करेगा। उनका जो ताकत है ऐसा हो जाएगा जो एक गरुड़ की नाई रहता है, कि जिसके जो विंग्स में इतना ताकत है कि ऊपर उड़ेगा वो। एक जो बिलीवर है जब परमेश्वर आत्मा में भर जाएगा, परमेश्वर में भरपूर हो जाएगा, वो नीचे नहीं टिकेगा, वो हर वक्त उसका जो स्टैंडर्ड है आत्मिक तरह से वो ऊंचा रहेगा। और वे दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, जो भी कुछ करेंगे थकेंगे नहीं, वे करते रहेंगे, और वे कमजोर नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, फेंट नहीं होंगे। ये है शक्ति और सामर्थ्य देता है परमेश्वर आत्मिक तरह से हमें, फिजिकली तरह से परमेश्वर हमें देता है। आज परमेश्वर का जो प्रोमिसेस है हमारे जीवन के लिए प्रॉस्परस है, और साथ साथ एक आशा लेकर आता है। कई एक जो विश्वासी लोग हैं आज अपने जीवन में
कई एक जो समस्या है उसको सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज बल देता है कि हम लोग आगे को जाए, आगे को बढ़े, that we may strive forth, that we may thrive forth, कि उसके जो सामर्थ लेकर जो भी circumstances रहेगा परमेश्वर उसको बदल देगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आज डिक्लेयर करता है, he is declaring that he is controlling our life, कि हमके जो जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन परमेश्वर जो प्रॉमिस है हमारा जो जीवन है उसके वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है और मजबूत करता है। और आज उसका जो प्लान है हमारे जीवन खातिर इज टू प्रॉस्पर, आगे बढ़ना है, ये साल जिसे आया है उसको लेकर और उसके नजदीक आना है कि परमेश्वर का जो आशीष है उसको हम अनुभव कर सके अपने जीवन में, कि जैसे हम कभी अनुभव नहीं किया। That we will experience a deeper, richer blessing that we have not ever imagined in our life. Praise the Lord. परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत से जो भरपूर ने किया, मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार को किया है, मुझे आशीष को दिया है, मेरे परिवार को हर एक रकम से। और ये जो आशीष है इस सब के लिए है आज। और आज मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन 3 चीज आपको बताऊंगा। अगर आप सो कर गए तो जो भी मन्नतें हैं पूरा हो जाएगा। प्रभु की जय, वो पूरा हो जाएगा आपके जीवन में। चाहे शारीरिक जो है फिजिकली नीड्स है आपके, ये तो आपके लिए स्पिरिचुअल नीड्स है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है कि हम जो लोग यहाँ पे बैठा है उसके जो विश्वासी लोग हैं, he wants us to be a better believer in Christ. Praise the Lord. better believer, कि हमारे जीवन में ऐसे हम बने ताकतवर, मजबूत। अगर हमारे जीवन में शायद परिवार में हम लोग एक अच्छा पेरेंट नहीं बना है, ये तो अच्छा एक चाइल्ड नहीं बना है टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, ये तो हम लोग अच्छा पति नहीं बना है, तो पत्नी नहीं बना है टुवर्ड्स आवर स्पाउस। परमेश्वर आज चाहता है कि हम लोग उसको लेकर और वहाँ से हम लोग सुधारे अपने जीवन को, इंडिविजुअली अपने सुधारे, परिवार को सुधारे, जो कमेटी है वो सुधरेगा, फिर हम कलीसिया में आएंगे, हर एक चीज जो है वो अपने जगह पर आएगा। हम लोग चाहते हैं आज कि एक अच्छा जो व्यक्ति बनने के लिए, बिकॉज परमेश्वर जो है ही विल ऑलवेज, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल ऑलवेज लीड यू टू परफेक्शन, टू होलीनेस। तुम्हें उस जगह पर लेकर आएगा, उस माहौल में लेकर आएगा परमेश्वर। अपना जो माहौल है, उसका जो परिस्थिति है, अपने सच्चाई के नीचे, अपने हाथ के नीचे वो लेकर आएगा, अपने पवित्र आत्मा के नीचे आपको रखना चाहता है कि शैतान जो है हमें छू नहीं पाएगा। आज हम लोग चाहता है बनने के लिए एक अच्छा भंडारी, एक अच्छा सेवक परमेश्वर के लिए, एक अच्छा डिसाइपल जो परमेश्वर काम में पहला रहता है। आज हमें लेजी नहीं बनना है, लेकिन हमें मजबूत बनना है। प्रभु की जय, मजबूत बनना है आत्मिक तरह से। और इसके लिए आज हमें क्या करना है? पहला चीज है फेथफुलनेस इन एक्शन। प्रभु की जय। अगर हम लोग आज ठान लिया है कि परमेश्वर सेवा करेगा, उसमें कौन सी मांगे आए? विश्वासयोग्यता। प्रभु की जय। विश्वासयोग्यता, फेथफुलनेस हमके जीवन आना जरूरत है। कैसे आएगा? जब हम लोग स्टेट फास्ट रहेंगे, एक जगह पर खड़े रहेंगे। ऐसे नहीं हम बताता है कि जहाँ पर खाली बैठा रहो बस स्टैग्नेंट रहो, वैसे नहीं। उससे मतलब है अपने विश्वास में एक मजबूत रहो। प्रभु की जय। एक चट्टान की नाई, जो चट्टान कितना भी जो वेव्स आता है, जो समुद्र का जो लड़खड़ा आता है, लेकिन वो एक रंग से खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है। हमारा विश्वास उसका रहना बहुत जरूरत है। स्टेड फास्ट इन योर फेथ। अपना जो फेथफुलनेस है इन एक्शन, सिर्फ खाली यहाँ से मुंह से नहीं, यहाँ से नहीं, लेकिन कौन सी करना है? उतारना है, चलना है, उसको अपने जीवन में एक्शन में उसको बदलना है,
तभी हमारे जीवन में ये लाभदायक रहेगा। हमें रॉयल बनना है परमेश्वर के लिए। वी हैव टू बी रॉयल। जो स्वर्गदूत है आज स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं, रात दिन उसकी महिमा जगाते हैं। दे आर द फेथफुल वंस, दे आर रॉयल टू गॉड। आज हमें रॉयल बनना है। हमें आज परमेश्वर के प्रति ट्रस्टवर्दी बनना है, जैसे जोब था। और कई जो करेक्टर है बाइबल में, दे वर फेथफुल, ऐसे नोआ था। उस रकम से हमें आज बनना है। वी हैव टू बी फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, रॉयल, स्टेडफास्ट इन आवर फेथ टुडे। जब हम चाहते हैं अपने जीवन में विश्वास योग्यता लाने के लिए, कौन सी हमें और भी करना है? वी हैव टू बी डिवोटेड। अगर हम लोग परमेश्वर मांगता सेवा करें, हम लोग के अपने जीवन में डिवोटेड रहना है, हॉनेस्ट रहना है। अपना जो प्रोमिसेस है उसको हमें पूरा करना है। परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे जो मनुष्य के प्रति जो प्रोमिसेस आप करता है उसको पूरा करना है। लूक चैप्टर 16 और वर्स 10 कहता है, लूक चैप्टर 16 और वर्स 10 कहता है, he who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much। प्रभु की जय। परमेश्वर वचन है आज कि जो भी जन छोटे छोटे जो कार्य है उसमें फेथफुल अगर नहीं है, तब जो बड़ा कार्य है फेथफुल इस तरह है। अपन जीवन में कौन मन्नतें आप बनाया है, कौन जो रेजोल्यूशन आप बनाया इस साल, शायद बहुत बड़ा बड़ा हुई। इस साल हम बनता है आत्मिक शारीरिक तरह से, हम बनता है प्रमोशन, तो हम बनता है अपन मास्टर्स कंप्लीट करें, या तो हम बनता है और भी नौकरी पर और भी आगे बढ़े, या तो हम बनता है अपन और भी जो चीज़ है फैमिली खातिर जो सुविधा रहता है रहने के लिए कि और भी उसमें आगे को बढ़े। ये तो आत्मिक तरह से हम बनता है और भी अपना समय जो है बिताने के लिए प्रार्थना में, सिर्फ खाली अतवार के नहीं आए के प्रार्थना करें, लेकिन रोज अपने घर पर समय को निकालना है प्रार्थना में। सुबह जब आंखें खुलता है, परमेश्वर आंखें खोलता है, प्रार्थना में जुट जाओ। नौकरी जाने से पहले प्रार्थना करो, अपन व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, संजा के आय के, एज अ फैमिली गेट टुगेदर एंड बी डिवोटेड, हैव डिवोशन। कि लास्ट ईयर अगर हम नहीं करा, इस साल हम करेगा। कि जितना लड़कन है, पत्नी है, बुलाओ सबके और बैठ के डिवोशन करो। सेविंग्स घर पे होए रोज, बहुत जरूरत है चीज। अगर नहीं करेगा तो लड़कन उधर चित्र भीतर और उधर आदमी इधर, सब चीज चित्र भीतर। परमेश्वर आज हम क्या कौन सी है? यूनिटी का परमेश्वर है ना। कौन सी परमेश्वर मांगे? वो मांगे सबके संग रखने के लिए। सो परमेश्वर अगर हम सेवा करें तब विश्वास योग्यता से सेवा करे की है। और अगर छोटा चीज में अगर हम लोग विश्वास योग्यता से उसकी सेवा करेगा तब परमेश्वर हम लोग के ऊपर सौंप दी बड़ा बड़ा चीज। प्रभु की जय। नौकरी पर आप नौकरी करता है, अगर छोटा सा जो चीज आप कर नहीं पाया, बोस तुम्हें वहां पे सुपरवाइजर नहीं बनाई, तुम्हें टीम लीडर नहीं बनाई। सो वेलकम आज हम आत्मिक जीवन में अगर आप विश्वास योग्यता से प्रार्थना में समय नहीं बिताएगा, अपन बाइबल नहीं पढ़ेगा, कलीसिया के दरवाजा जब खुलता है आप या कलीसिया में नहीं रहता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। आप परमेश्वर आपके बढ़ती नहीं दी, आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ेगा, वही जगह पे रहेगा, बन रहेगा। सो परमेश्वर ये जो नया साल आया है, अगर हम लोग बनता है कि हम लोग के जो मन्नतें हैं आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में आत्मिक तरह से हमें विश्वास योगी बनना बहुत जरूरत है। वी हैव टू बी फेथफुल इन वट एवर वी डू। मुझे पता है वट एवर वी डू वी हैव टू बी फेथफुल। छोटे छोटे चीज में हमें विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से उसको निभाना बहुत जरूरत है। कौन सी हमें निकालना है अपने जीवन से?
जो नेगेटिव थिंग से निकालना है, जो चीज नहीं रहना, जो पाप का चीज, जो अड़ंग का चीज, जो रुकावट देता है हमके जीवन में आत्मिक तरह से, उसको हमें निकालना है। छोटे छोटे से जो चीज है शायद हमारे जीवन में शायद पाप नहीं है, लेकिन ऐसा चीज आ जाता है जैसे कि हम कानाफूसी करते हैं ना, गॉसिप करते हैं, वो भी पाप रहता है। और फिर हम लोग चूक जाते हैं, विश्वास योग्यता से अपना जो टाइड्स एंड ऑफरिंग्स को नहीं देते हैं कलीसिया में आकर। अगर हमें सेवा करना है परमेश्वर के तो पूरा करो, पूरा रीति से, है ना, आधा नहीं। प्रभु की जय, प्रभु की जय। सो आज परमेश्वर जो नया साल है हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से उसकी सेवा करना है। हमारा जो चंदा में अगर आप मानता है अपन लाइफ में ब्लेसिंग, कुछ हम एक्सपीरियंस कर लिया, अगर अपना जो चंदा है 10-5 से उसको आप अगर फेथफुली परमेश्वर के भंडार में ला के देगा 10वां हिस्सा, आप देखेगा परमेश्वर आपके आशीष दे सब चीज में, आपके आत्मिक तरह से, शारीरिक तरह से, आपके मटेरियल वाइज, और साथ साथ हर एक रकम से, आपके नौकरी पर, आपके फाइनेंसेस में, आपके हर एक चीज में परमेश्वर के जो हाथ है उसके जो आशीष वो रहेगा। अगर आप सोचता है, आप मानता है दरिद्र से निकले, आपके ये जो टाइडिंग है बहुत जरूरत है, उसको करना है। अगर उसको हम करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर अपना आशीष देगा हर एक रकम से। सिर्फ पैसे से नहीं आशीष देता है, तंदुरुस्ती से देगा। आपके जीवन में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, परमेश्वर उसको देगा अगर आप ऐसे करोगे। क्योंकि ये जो वचन है आज, ये परमेश्वर की ओर से है। मलाकी चैप्टर 3 और वर्स 8 बताता है, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, and there may be meat in my house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will revoke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your veins cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. प्रभु की जय। कि परमेश्वर का जो आशीष आज, कि परमेश्वर यहाँ पे बतावे है फेस्टिंग, अगर हम लोग अपन जो 10-5 देगा कौन सी है, we will not be cursed, उसके मतलब है बीमारी दुख तक उस सब के जीवन में से दूर भागी। और फिर जो शैतान है उसको डांटी परमेश्वर, और फिर परमेश्वर हमें ब्लेस करिए व्हाट वी हैव, द लाइफ दैट वी हैव, हमके जो फैमिलीज है, हम लोग के जो भी पोजेशंस, जो भी चीज है, एवरीथिंग विल बी ब्लेस्ड आपके जीवन में। सो आज हमें विश्वास योग्यता से एक कदम को लेना है, इफ टू पुट इट इन एक्शन। दूसरा जो चीज है, अगर हम लोग इसके अपने जीवन में लागू करेगा तो हम लोग देखेगा कि हम लोग के जो भी मन्नतें हैं, जो मन्नत हम लोग माना है, वो पूरा होगा हमके जीवन में। अगर शारीरिक रूप से भी हम लोग शायद बहुत मोटा है, मतलब पतरा है, हम लोग के फेथफुल रख पड़ी, जो भी कुछ करेगा खाए पिए में फेथफुल रख पड़ी, है ना। दूसरा चीज है कमिटमेंट इन एक्शन, कि हम लोग के कमिटेड रहना है, जो भी चीज हमें करना है उसमें कमिटेड रहना है।
अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे निकलना है तो कमिटेड रहना है, अपने जीवन में अपने आप को कमिट करना है कि परमेश्वर के जो कार्य में, हर एक जो कार्य परमेश्वर हम के लिए रखा है यहाँ पे करने के लिए, उसमें कमिटेड रहना है। शारीरिक रूप से मटेरियल वाइज अगर हमके जीवन में कुछ भी करना है, अगर घर बनाना है तो उसमें कमिटेड रहना है, एक एक प्रोसेस इसको करना है तो पूरा होगा। सो वही कम के आत्मिक जीवन में वी हैव टू बी कमिटेड। बुक ऑफ कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस 15 और 58 कहता है, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding to the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. प्रभु की जय। कि हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में हम स्थिर रहे। प्रभु की जय। स्थिर रहे, हिलने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, उसके विश्वास से स्थिर रहे, उस पर हम भरोसा करें, उसके वचन पर हम भरोसा करें और हर एक समय उसके कार्य में तेज रहे। प्रभु की जय। उसका जो कार्य है उस पर हम बने रहे, अबाउंडिंग, कि हम लोग करने वाला रहे और फिर हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर के लिए वो व्यर्थ नहीं रहता है। प्रभु की जय। इट्स नॉट इन वेन, कि जो भी कुछ हम लोग करेगा वो व्यर्थ पे नहीं जाएगा, लेकिन हर वक्त परमेश्वर के लिए रहेगा। हमारे जीवन में वो चाहत रहना बहुत जरूरत है। वी हैव टू हैव अ पैशन टू सर्व गॉड थ्रू अ लोकल चर्च। इंडिविजुअली उसको सेवा करना है, वो चाहत रहना बहुत जरूरत है। चाहत नहीं रहेगा नहीं कुछ कर पाएगा, पैशन नहीं रहेगा नहीं कर पाएगा। चाहत रहना, कमिटेड से मतलब willingness to do things in God's kingdom with expecting nothing in return। कि हम लोग के ये जो दिल है, विलिंग रहना है हर एक चीज परमेश्वर के राज के लिए करने के लिए। A willing heart, available, eager to serve at any time called। प्रभु की जय। अवेलेबल, ढेर जन मांगे कमिटेड है लेकिन अवेलेबल नहीं है, सब नहीं कुछ कर पाएगा। ये बहुत जरूरत है कि हमें अवेलेबल रहना है। अगर कुछ भी कमिटमेंट लिया है तो कोई भी चीज आपके जीवन में आप जो बनाया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या अवेलेबल रहना है, विलनेस रहना है करने के लिए, अपेक्षित कर अपने दिल में रखना है कि उसको हम हासिल करेगा। और जो आखिरी है बात है वो है कि आज हमें डिसिप्लिन रहना है अपने जीवन में आत्मिक तरह से। शरीर तरह से डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मार रास्ता में जाएगा, मार के पत्थर फोड़ देगा कोई के गिलास, पुलिस लाके बंद कर दी सेल में। डिसिप्लिन नहीं है, तुम चिल्लाएगा रास्ता पे, पुलिस बंद कर दी, है ना? डिसिप्लिन नहीं है। सो आत्मिक तरह से भी हमके जीवन में हमें डिसिप्लिन रहना है। और ये जो डिसिप्लिन कैसे आता है? जब हम लोग डेली अपने जीवन में स्पेंड करेगा टाइम प्रार्थना में, डेली, जब समय मिला तब नहीं, डेली हमके जीवन में मांगो प्रार्थना का जो पहला जो स्थान है दो, बाइबल पढ़ने का, जो विटनेसिंग करने का, और साथ साथ सेल्फ कंट्रोल। बुक ऑफ टाइटस 1:8, टाइटस 1:8, be hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled। प्रभु की जय। कि आज हमें सेवा का अगर कार्य है तो उसमें हमें बढ़ना है आगे। एक जो सेवन रहता है उसकी नाई बनना है, और जो सही है उसको करना है, अपने आप को काबू में रखना है। होली एंड डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद में होली एंड डिसिप्लिन है, पूछता नहीं है? उसके बाद में
होली एंड डिसिप्लिन, टाइटस 1:8 बताता है। सो आज हमें डिसिप्लिन रहना है अपन जोन आत्मिक तरह से बढ़ने के लिए, कि रोज हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े और रोज हम विटनेस करें। ये जो मन्नत है बना ले कि इस साल मैं एक जो हमारा परिवार है, शायद वो अविश्वासी है, शायद प्रभु को नहीं जानता है, उनके जीवन में बहुत समस्या है, मैं उसको जाकर और प्रभु के विषय में बताऊंगा। राइट, यहाँ पे एक इतना जन है, एक फैमिली के आप चूज करो अपन फैमिली में और बोलो कि ये तो हमारा नहीं बाके, उसके हम जाएगा, उसके बताएगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, टाइम स्पेंड करेगा, प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना सभा करेंगे घरे और उनके उत्साहित करेगा कि साल के आखिरी में हम लोग सकता है उनको कलीसिया में लेकर आए, एक तो प्रभु के पास लेकर आए। एक जो मन्नत है मैं आपको देता हूं कि आप भी लिस्ट पे इसको जोड़ लो, कि एक फैमिली के, ये तो एक इंडिविजुअल के, एज ए फैमिली, हम लोग यहाँ पे एज ए फैमिली है, सो हम चाहता है कि एक फैमिली के आप रीच आउट करो थ्रू आउट द ईयर, खाली एक फैमिली के रीच आउट करो और ये मान लो कि एंड ऑफ द ईयर आप जो चीज कदम रखा करने के लिए वो पूरा आप कर पाओगे। Oriented towards the kingdom of God, put self aside and stand up to be a disciple of Christ। प्रभु की जय, कि हम लोग के वो चाहते रहना बहुत जरूरत है प्रभु के राज खातिर। Proverbs 10:17 कहता है, Book of Proverbs 10:17 कहता है, whoever heeds discipline shows the way of life, but whoever ignores correction leads others astray। कि आज हमें अपने जीवन में वो डिसिप्लिन को लेकर आना है कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास योग्यता से आपको सेवा करूंगा, मैं कमिटेड रहूंगा, जो भी कुछ करूंगा, और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मन्नतें मैंने बनाया इस साल, उसको मैं इस साल के अंत तक अकम्प्लिश करूंगा। प्रभु की जय। और जो भी कुछ हमारे जीवन में जो नेगेटिव चीज है, जो हैबिट्स है, उसको मैं छोड़ दूंगा। हमारा जो विल पावर है परमेश्वर उसको और भी मजबूत करेगा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कदम लेने के लिए। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर हमें और भी ताकत देगा। हमें उसके जो पवित्र आत्मा है हमें आगे ढकेलेगा करने के लिए, उसका जो कार्य है। सो आज ये जो वचन में आपके सन्मुख छोड़ना चाहता हूं कि जो भी आप रेजोल्यूशन बनाया है अपने जीवन में, जो मन्नत बनाया है, कि ये जो 3 चीज आप अगर अपने जीवन में उसको करोगे, कि विश्वास योग्यता अपने जीवन में रखोगे, आप कमिटेड रहेगा, आप डिसिप्लिन रहेगा, उसमें करने के लिए आप उसको जरूर हासिल करेगा। प्रभु की जय। इसी में हम प्रार्थना करें। हालेलुया। Blessed be your name, Jesus। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू आज विश्वास योगी परमेश्वर है। तू हमें हर वक्त मदद करता है, सहायता को देता है, हमें आगे को बढ़ाता है। आज हमें जीवित रखा कि आज हम चल फिर सकते हैं, अपने हाथ उठाकर, अपने मुंह खोलकर प्रभु तेरी जयकार, तेरी बढ़ाई, तेरी प्रशंसा, तुझे वर्शिप कर सकते हैं प्रभु। हे पिता, आज हम खास कर विनती करते हैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जो आज यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद उनके जीवन के लिए कि प्रभु तूने उनको आज यहाँ पे लेकर आया। और आज जैसे ये दूसरा हफ्ता है इस साल का, हमारा जो भरोसा है प्रभु पूरी रीति से तुझ पर है। और प्रभु आज हम चाहते हैं कि तू आ और हमारा जो हाथ उसको थाम ले, हमारे जीवन को प्रभु
तू पकड़ ले, तू थाम ले प्रभु, और हमें चला प्रभु, कि ये साल जो भी मन्नतें, जो भी चीज हम हासिल करना चाहते हैं तेरे नाम के द्वारा वो पूरा होगा प्रभु। और आज हम विनती करते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह के जो अविश्वास, ये तो नेगेटिव जो थॉट्स है प्रभु, वो ना रहे, लेकिन हर वक्त परमेश्वर तेरा जो लिए पॉजिटिव जो थॉट्स है, तेरे लिए प्रभु जो भरोसा हम तुझ पर करेंगे, और हर एक चीज को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपेंगे। हे पिता, अगर किसी किस्म की रुकावट है, अड़ंगा है हमारे जीवन में, आज हम विनती करते हैं, हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, अगर रोग है, कष्ट है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, शैतान के प्रकोप है, अगर हमारे जीवन में शैतान के अगर किसी तरह के दबाव है, आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु तुझको छुटकारा को दे दे, that you release everything, कि जितने भी ये जो चीज है प्रभु तुझको निकाल दे हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे जो कम्युनिटी है, हर एक जगह पर प्रभु, कि तेरा जो पवित्र आत्मा है आज उससे प्रभु तू हमें आज छेक ले, अपने पवित्र लहू जो तू भाया प्रभु उसे भरपूर कर दे, पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे, कि तेरा वचन, तेरा जो शक्ति, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और तुझे भली भांति एक अच्छा होनार जो बिलीवर है बनकर प्रभु तुझे सेवा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, अनुग्रह, तेरे आशीष के लिए प्रभु, और आज हम लौटार कर हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसका योग है, तू राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तू फिर से आने वाला परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद देते हैं। आज इस प्रार्थना को हम चाहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, हम सब बोले आमीन।